तो जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति रफ्तार पकड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। बीजेपी दिल्ली से कोलकाता तक ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रही है, तो उत्तर प्रदेश के मंत्री ने तो ममता को बांग्लादेशी तक कह दिया है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। यूपी के मंत्री बोले ममता बनर्जी बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। बीजेपी बोली बंगाल में कोरोना के टीके की चोरी हो रही है। चाल चोर, त्रिपाल चोर, कोल चोर और अब वैक्सीन चोर भी सरकार हो गई है। टीएमसी बोली तीसरी बार भी बंगाल में बनाएंगे सरकार। ममता की मजबूत किलेबंदी है, लेकिन बीजेपी ने भी इरादा अटल बना रखा है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी का लक्ष्य सेट है। अब की बार 200 प्लस, यानी पार्टी 200 सीटें जीतकर सत्ता तक पहुंचने का फॉर्मूला सेट कर रही है। उन्हीं दावों में से एक है ये बयान। आगामी अप्रैल माह में वहां 294 सीटों में से भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी और वहां भी जो राष्ट्रवाद हमारा है, विराट हिंदुत्व की भावना से वहां भी राष्ट्रवाद लागू होगा। बंगाल के सियासी रण से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी का ये बड़ा हमला है। निशाना साधने वाले यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला। ममता दीदी के राज में हिंसा के आरोप लगाकर बीजेपी ने हमले तो पहले ही तेज कर दिए थे। अब पार्टी का आक्रामक अंदाज नेताओं की जबान से झलक रहा है। बंगाल में मुद्दा रोहिंग्या का है, सीए, एनआरसी का है, हिंसा भ्रष्टाचार का है। बीजेपी तमाम मामलों को लेकर ममता को घेर रही है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देना, बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता देना और अपने वहां पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनको अपमानित करना, मंदिरों को तोड़वाना, हमारे पर्वों को नहीं मनाने देना। सबसे बड़ी खतरा आज देश के लिए ममता बनर्जी हो गई हैं, जिसका परिणाम उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। बीजेपी लगातार कहती रही है कि पार्टी ने बंगाल की सत्ता संभाली तो एनआरसी लागू करेंगे। 20 दिसंबर को ही गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे पर सीए, एनआरसी को लेकर केंद्र का प्लान बताया था। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। लेकिन लगातार तीसरी बार किला फतेह के इरादे से टीएमसी बता चुकी है। पार्टी लगातार सीए, एनआरसी का विरोध करती रही है। अभी एक दिन पहले ही टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। এই বাংলায় যারাই আছে, যারাই পড়াশোনা করেছে, তাদের একটা লোককেও আপনাকে এনআরসিতে তাড়াতে আমরা দেব না। बीजेपी की हर आक्रामक रणनीति की काट के लिए टीएमसी वैसा ही रुख अपना रही है। पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर बीजेपी है। अभी हाल ही में पार्टी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी को कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजरस बता दिया। শুধু এটুকু বলবো যে একটু চোখ কান খোলা রাখবেন। অনেকেই চারিপাশে করোনার থেকে বেশি ডেঞ্জারাস, করোনার থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? বিজেপি, কারণ ওরা আমাদের কালচার বোঝে না। टीएमसी बौखलाई हुई है। बीजेपी के तेवर से नाराजगी है, लेकिन बीजेपी समय के हिसाब से तुरुप के पत्ते को एक एक कर चल रही है।
अब पार्टी राम मंदिर पर भी आवाज बुलंद कर रही है। 3 साल में मंदिर बन जाएगा दीदी, 3 साल जब तक मंदिर बन जाएगा, आप अपने माफिया भतीजे को ले जाकर मंदिर के दर्शन करना और अपने सारे पाप धो लेना। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राम मंदिर के साथ साथ बीजेपी ने कई मुद्दों पर ममता सरकार को घेरा। ऐसे में बंगाल की लड़ाई की और जोरदार होने की आहट होने लगी है। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर और कोलकाता से श्याम सुंदर घोष के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक।